अस्सलामुअलैकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल फंक्शन। तो देखते हैं कि फ़ंक्शन क्या होते हैं। फ़ंक्शन को अगर समझना है तो फंक्शंस जो है इसकी दो टाइप्स होती है हमारे पास। एक वो फंक्शन होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं, और एक वो फंक्शन होते हैं जो यूज़र खुद बनाता है, जो डेवलपर होता है वो खुद बनाता है, मतलब यूज़र डिफाइन फंक्शन उसे कह सकते हैं। जैसे पिछले वीडियोस में हमने फंक्शन यूज़ तो किया है लेकिन उसको हमने समझा नहीं था। ठीक है। तो वो जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफाइन प्री डिफाइन फंक्शन, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। ठीक है। तो ये दो टाइप्स हमारे पास होते हैं फंक्शन के। ठीक हो गया। तो हमने पीछे वीडियो में यूज़ किए थे, हमने प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया था। तो प्रिंट फंक्शन जो है या प्रिंट एल, ये हमारे पास प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कोटलैन पहले से उनकी लाइब्रेरीज में ये फंक्शन पड़े हुए हैं, और उनका काम सिर्फ आपको क्या करना है, एक लाइन प्रिंट करके दे देना है। उसके अलावा हमने रिप्लेस फंक्शन को यूज़ किया था स्ट्रिंग कंकेटिनेशन के दौरान। तो रिप्लेस फंक्शन भी जो है वो भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसी तरह अगर हम कोई वैल्यू गेट कर रहे थे, जैसे हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम वो स्ट्रिंग में आ रही थी, उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे टू इंट। इसी तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग को लिखेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट को लिखेंगे। तो इसके अलावा जो दूसरी टाइप है यूज़र डिफाइन फंक्शन, जो हम खुद से क्रिएट करेंगे, उस फंक्शन को अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो यहाँ पे फंक लिखा है ये कीवर्ड है। ठीक है। कोटलैन में फंक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए वो ये कीवर्ड हमें लिखना पड़ेगा, ताकि ये वाजे हो कि ये जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शन है। तो ये कीवर्ड है फंक्शन की। उसके बाद मेन जो है ये फंक्शन का नेम होता है। ठीक है। और ये पेरेंथेसिस जो लगाते हैं ये भी उसकी पहचान होती है। उसके बाद उसकी ये कर्ली ब्रेसेस जो हैं ये फंक्शन की बॉडी है। ठीक है। हमने जो भी काम करना होगा इस बॉडी के अंदर करना होगा। तो कंपाइलर के बारे में हमने बात की थी, लेकिन अब फिर भी मैं यहाँ पे कहूँगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है, तो यहाँ पर एक ये बटन सा बना हुआ है। ठीक है। तो प्रोग्राम की कंपाइलर का जो एंट्री पॉइंट होता है वो मेन फंक्शन होता है। वो सबसे पहले आता है मेन को ढूंढता है, जहाँ पे उसको मेन मिलता है वहाँ से वो स्टार्ट करता है। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूँ, लाइक रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करना है, तो वो आपको पता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, एरिया को फाइंड करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, विड्थ और हाइट के लिए एक वेरिएबल लूँगा। ठीक है। उसको मैं नाम देता हूँ विड्थ। मैं जनरल एक वैल्यू दी 6। ठीक है। उसके अलावा हाइट के लिए एक वेरिएबल लेंगे, HEIGT, हाइट इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक तीसरा वेरिएबल लेंगे, ठीक है, एरिया। उसमें हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो ये जो मैं नीचे प्रिंट लिख रहा हूँ, ये प्रिंट हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे जो है फंक्शन यूज़ नहीं किया, मैं सिंपल एक कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसको हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ताकि फंक्शन किस तरह बनता है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा द एरिया इज स्ट्रिंग कंकेटिनेशन भी मैंने बताया था। और यहाँ पे मैं प्लस अगर इस तरह कर दूँ, प्लस लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एरिया को लिख दूँ एरिया, और उसके बाद में प्लस लगा दूँ, और यहाँ पे डबल कोट्स में इसको बंद कर दूँ, तो ये भी कंकेटिनेशन हो जाती है। ठीक है। स्ट्रिंग कंकेटिनेशन हो गया है। और इसमें एरर आ रहा है, हाँ एरर ये आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है, इसको हमने नहीं करना था। तो द एरिया इज़, और जो एरिया की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं एरिया को कॉल करता हूँ। ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। जी हाँ, प्रोग्राम रन हो चुका है और इन्होंने आंसर भी सही दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको फंक्शन में बनाते हैं। ठीक है। इसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इस कोड को एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर इस कोड को कर लेते हैं। ठीक है। तो फंक्शन, इस कोड को मैं कॉपी करके हटा रहा हूँ। ठीक है। मैंने कट लगा दिया। तो अब ये हमारे पास बॉडी है, जैसे मैंने आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है।
ये मेन फंक्शन की बॉडी है। अब मैं फंक्शन को कहाँ कहाँ बना सकता हूँ, ठीक है। फंक्शन को मैं इस मेन फंक्शन के ऊपर यहाँ पर भी बना सकता हूँ और इसके बॉडी के अंदर भी बना सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इस फंक्शन के एंड होने के बाद यहाँ पर भी बना सकता हूँ। तो ये तीन जगह मैं टॉप पे भी कर सकता हूँ, बॉटम पे भी कर सकता हूँ और जो मेन फंक्शन है उसके बॉडी के अंदर भी कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। तो पहले कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके लिए कीवर्ड क्या है, फंक, FUN, फंक लिखना है। उसके बाद फंक्शन का नेम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल के लिए मैं लिख रहा हूँ कैल रेक्टेंगल एरिया, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन लिखा, उसके बाद ये पैरेंथेसिस और उसके बाद इस फंक्शन की बॉडी, ठीक है। जैसे मैं बॉडी उसको कर्ली ब्रेसेस दी तो वो एरर जो आ रहा था वो हट चुका है, ठीक है। इस तरह अगर जो कोड मैंने ऊपर किया था उसको मैंने कट किया था और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें इसमें कोई मसला नहीं आ रहा। और इस प्रोग्राम को अगर मैं इस फंक्शन को हटा दूँ, ठीक है, यहाँ टॉप पे रख दूँ तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हैं और जो नीचे की जगह थी वहाँ पे भी कर सकते हैं और इसके मेन बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर इस तरह आप फंक्शन बना सकते हैं लेकिन कोई मसला नहीं देगा, ठीक है। अब मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाया उसके मेन बॉडी के अंदर है। इस प्रोग्राम को पहले मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। जी, प्रोग्राम रन हो चुका है लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। लेकिन उससे पहले जब हमने फंक्शन के अलावा किया था इस कोड को तो वो हमें वैल्यू दे रहा था। इसको मैं बॉडी से हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ नीचे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने नीचे रख दिया, तब मैं इसको चला कर देखता हूँ कि अब क्या देगा। इसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है, बिल्डिंग होगी उसके बाद जो है वो रन होगा। हाँ, अगेन प्रोग्राम रन हो चुका है लेकिन यहाँ पे वैल्यू शो नहीं कर रहा। अच्छा, तो अब ये क्यों शो नहीं कर रहा, कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं। हाँ, हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो फंक्शन है देखिए, इसका तो पहले ये नाम जो है वो डार्क सा आ रहा है। कहीं पे हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया क्योंकि मैंने बताया था कि कंपाइलर जो है वो मेन फंक्शन को ढूंढता है और मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा उसको लीनियर वाइज, पिछली वीडियो में मैंने इस पे बात की थी। तो वहाँ से हमने क्या करना है कि फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा हमें। और फंक्शन किस तरह कॉल कराएंगे, फंक्शन को कॉल कराएंगे बाय नेम। अब जो हमने फंक्शन बनाया था उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉल करना है। तो उसका नाम है कैल रेक एरिया। जैसे मैंने कॉल लिखा तो वो फंक्शन आ चुका है और मुझे उसका पूरा पाथ भी बता रहे हैं, ठीक है। कॉल फंक्शन रैक, जैसे मैंने ये लिख दिया तो यहाँ जो नेम पहले डार्क सा आ रहा था अब वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन ने काम कर लिया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें थी इसमें यह है कि फंक्शन को शुरू करने से पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, ठीक है, उसके बाद फंक्शन की बॉडी होती है। ये तो हो गई फंक्शन की बात। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कराना है। कॉल कहाँ कराएंगे, मेन फंक्शन जो है उसके बॉडी के अंदर हमने उस फंक्शन को बाय नेम कॉल कराना है, ठीक है। इसके अलावा भी इसकी और टाइप्स है, वो देखते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।